हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स काम करते हैं। उन सभी के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। किसी को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, किसी को सैलरी चाहिए होती है, किसी को प्रमोशन चाहिए होता है। मैनेजमेंट का काम है डिफरेंट टाइप्स की एम्प्लॉयज़ को एक साथ लेकर आए और एम्प्लॉयज़ के साथ साथ कंपनी के भी गोल्स को अचीव करे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने काम को करवाते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब यहाँ पर 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है एफिशिएंटली। क्या होता है? एफिशिएंटली मतलब है कंप्लीट टास्क इन टाइम। मीन्स आपको जितना टाइम दिया गया है किसी भी टास्क के लिए, आप अपने काम को टाइम पीरियड में ही कंप्लीट कर लो। इफेक्टिवली का मीन्स होता है कंप्लीट द टास्क एट मिनिमम कॉस्ट यूजिंग लिस्ट रिसोर्सेज। मतलब अपने काम को आप कम से कम कॉस्ट पर कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके कंप्लीट करो। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है कि डू मोर सेल्स और प्रोवाइड बेटर क्वालिटी। मतलब या तो वो सेल्स जनरेट करना हो सकता है उनका गोल, या फिर बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना हो सकता है। सेकंड है परवेसिव। मतलब जो मैनेजमेंट है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो बड़ी है, छोटी है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप एक्टिविटी। कभी भी मैनेजमेंट एक पर्सन कंप्लीट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट का मतलब है बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, वो एक ग्रुप एक्टिविटी टीम में काम होता है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल फोर्स। आप मैनेजमेंट को कभी देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हो कि हाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है या फिर खराब हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है तो मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, अगर खराब हो रहा है तो मतलब मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है डायनामिक फंक्शन। मतलब हर जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंजेबल है, तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी चेंज होता रहता है। मतलब पहले के जो टाइम पे रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स यूज किए जाते थे वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो जाते हैं। जैसे पहले विमेन के लिए कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी कंपनीज में, क्योंकि उस टाइम पर विमेन्स जो है काम नहीं करती थी। बट आज के टाइम पर वो काम करती हैं, तो पॉलिसीज नई नई आती हैं उनके लिए भी। तो ये डायनेमिक फंक्शन है। मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, चेंज की रिक्वायरमेंट अराइज होती है, मैनेजमेंट उसको अडॉप्ट कर लेता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो हमारा मैनेजमेंट में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग होती है। मतलब ये रुकता नहीं, चलता रहता है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से यहाँ पर चीजों को लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टी डायमेंशनल में मेनली क्या होता है कि हम 3 चीजों के बारे में बात करते हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड हमारा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि जहाँ पर हम वर्क को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है जहाँ पर हम पीपल्स को मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि जब हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो डे टू डे जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको मैनेज करना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड है सोशल एंड थर्ड है पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में आपके 3 आते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि मैं बस सर्वाइव कर पाऊँ, मैं इतना पैसा कमा लूँ कि मार्केट में टिक पाऊँ मैं। ठीक है, कि मुझे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, बस मेरा खर्चा निकल रहा है। फिर सेकंड में प्रॉफिट, वो चाहती है कि अब मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाए। फिर है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, दूसरी मार्केट्स में जाना चाहती है। ठीक है, फिर आता है आपका सोशल। मतलब पहला है क्रिएटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, कि हमारी सोसाइटी की तरफ क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली हो। सेकंड है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रेज करें, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के ही जो भी रिसोर्सेज हैं हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर है प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज। मतलब हमारे यहाँ पे जो भी सोसाइटी है उसको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं। कोई स्कूल खुलवा दिया, कोई हॉस्पिटल खुलवा दिया, तो जो भी बेसिक फैसिलिटीज है एटलीस्ट हम उनको प्रोवाइड करें। पर्सनल में है हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं हम उनको अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, प्रॉपर फूड है उनका या फिर रिफ्रेशमेंट है। मतलब हम उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हम उनके लिए करें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला है इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। हमने अभी अभी पढ़ा कि गोल्स को अचीव करता है, तो मैनेजमेंट है वो हमें हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में एफिशिएंटली।
इट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम कॉस्ट पर ये हमें इम्प्रूव करके देता है, मतलब चीज़ों को करके देता है। तो जितनी ज़्यादा कम कॉस्ट आती है उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट रेज होता है। फिर है इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ऑफ कोर्स अगर सोसाइटी के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो हमारी हेल्प करता है ये डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। इट क्रिएट्स अ डायनामिक एनवायरनमेंट, मतलब जब भी रिक्वायरमेंट अराइज होती है किसी भी चेंज की तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हम उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 3 लेवल्स, टॉप, मिडिल एंड लो लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें आपका सीईओ, सीएफओ, एमडी, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूडेड होते हैं। फंक्शंस क्या है इसके? सबसे पहला है दे डिसाइड ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कंपनी का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसाइड किया जाता है। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से उनकी जो एक्टिविटीज है वो कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सेल्स वाला जो है हमारा प्रोडक्शन वाले के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करता है, या फिर प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग वाले के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करता है, तो वहाँ पे हमारा काम नहीं हो पाएगा, हम लॉस में चले जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। फिर है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वही सारी पॉलिसीज बनाता है, तो ये रेस्पॉन्सिबल भी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए भी। नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें आपका आता है मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, सेल्स मैनेजर। ये सारे मैनेजर्स यहाँ पर आते हैं सिवाय इसके एक जनरल मैनेजर के। वो कहाँ पर आता है? टॉप पे। क्यों? क्योंकि वो मैनेजर्स का मैनेजर होता है। इसके कुछ फंक्शंस हैं। ये क्या करता है? ये ना तालमेल बिठाता है टॉप में और लोअर लेवल में। बीच का है ना, तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में तालमेल बिठाता है। ठीक है, ये इंटरप्रेट करता है पॉलिसीज को, फॉर्मूला टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई है ये लोअर लेवल को बताता है। ये मेक श्योर करता है कि हर एक डिपार्टमेंट, मेक श्योर दैट एवरी डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल, मतलब जितने भी पर्सनल हर एक डिपार्टमेंट को चाहिए वो उनके पास में हो। अगर मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे 10% की रिक्वायरमेंट है, तो वो इंश्योर करेगा सेल्स मैनेजर कि मेरे पास 10% अवेलेबल हो। फिर आता है आपका लोअर लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं? प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, जो कि टॉप लेवल ने और मिडिल लेवल ने बनाए होते हैं। दे इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ में, मतलब ये वो पर्सन है जो एक्चुअल में नीचे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वालिटी चेक करते हैं प्रोडक्ट्स की कैसी बनी है, नहीं बनी है। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमें दिए गए हैं वो मेट हो, ऐसा ना हो कि वर्कर्स को हार्म हो जाए। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को साइंस भी कहा जाता है, आर्ट भी कहा जाता है, प्रोफेशन भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट होती है। सबको नंबर बाय नंबर हम पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस क्यों है? क्योंकि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हाँ भाई, मैनेजमेंट में एक सिस्टमैटिक बॉडी तो है नॉलेज की, ठीक है। वो दूसरा वो कहता है कि प्रिंसिपल्स हैं जो बेस्ड है एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस पे। हाँ, ये बात भी ठीक है कि हमने ऑब्जर्वेशंस की थी तो उन पर ही हमारी जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड है, लेकिन हमने जो ऑब्जर्वेशन की थी वो ह्यूमन बीइंग पर की थी, और ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी क्या है, नेचर क्या है? चेंज होता रहता है। आज की तो आज वो अलग था, कल वो अलग हो जाएगा, मतलब अलग मतलब उसकी थॉट, उसकी परसेप्शन, उसकी वैल्यूज बिलीव्स चेंज हो सकती है। तो ये हम नहीं कह सकते वो फिक्स रहेगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। थर्ड वो कहता है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी है। यूनिवर्सल वैलिडिटी तो नहीं होती है, क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग कल्चर होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही वो अपनी जो भी प्रिंसिपल्स है उसको अडॉप्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि बर्गर की, जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की अलग है तो वहाँ यहाँ का कल्चर अलग है, अगर आप फॉरेन में जाते हो तो वहाँ का कल्चर अलग। तो हर किसी की अपनी अपनी पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग अलग होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट एज साइंस फुल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका मैनेजमेंट एज आर्ट। मैनेजमेंट एज आर्ट क्यों कहा गया? कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, हाँ बिल्कुल मैनेजमेंट में भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास रहती है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हाँ बिल्कुल पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। क्यों? क्योंकि जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम वैसा ही वहाँ पर अप्लाई उस चीज़ को करते हैं अपने दिमाग से। ऐसा नहीं है कि हमने चीज़ों को फिक्स से कर दिया है ना, उसमें हम जैसे मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है हम उस मॉडिफिकेशन को कर रहे होते हैं। फिर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बिल्कुल हम ये प्रैक्टिस पर और क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। हम कहते हैं कि कितना क्रिएटिव पर्सन है जब हम इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एज आर्ट है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है? मैनेजमेंट एक प्रोफेशन, देखो थ्योरेटिकल नॉलेज है, बिल्कुल होती है। ये तो हो गया ना आई थिंक।
ये तो हो गया था आपका, एक मिनट। देखो मैनेजमेंट एज प्रोफेशन क्यों नहीं है, मैनेजमेंट में डिग्री चाहिए होती है, ठीक है इसमें भी चाहिए, अब एमबीए लोग करते हैं बट कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर एक आपका क्या होता है, अम, हर किसी के लिए एक फॉर्म बने होते हैं, मतलब जैसे लॉयर है तो लॉयर के अपनी एक होता है टीम का, ठीक है, बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज प्रोफेशनल पूरी तरीके से नहीं होती है। फिर आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग क्या है कि हम पहले से सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है इन फ्यूचर, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि हम सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें पर्सनल्स चाहिए, वट एवर वी रिक्वायर हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं। स्टाफिंग मतलब हम पर्सनल को अब रिक्रूट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो रही है, सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हम रिसोर्स देखो, प्लानिंग में हम प्लान करते हैं कि हमें क्या चाहिए, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा होना है, क्यों होना है, हर चीज डिसाइड कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जो भी रिसोर्सेज हमें रिक्वायरमेंट है, हम उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं, ठीक है, जो भी हमें चाहिए उस चीज को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्टाफिंग का मतलब है कि हम पर्सनल को भी स्टाफ कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है, हायरिंग हो रही है। डायरेक्टिंग का मतलब है हम उनको निर्देश दे रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि क्या करना है, इनको हम डायरेक्शन दे रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं, ठीक है, क्या करना है आपको, कैसे करना है। कंट्रोलिंग का मतलब है कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा ना हो। और कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि एक स्टेप है, वो हर एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, कि आप जो भी काम है उसको आप कंट्रोल करके चलते हो, कि ऐसा ना हो कि चीजें खराब हो जाए या फिर आउट ऑफ हैंड चली जाए आपके। फिर कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइज ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन मतलब है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उन सबको इकट्ठा करना, उन सबको एक साथ लेकर के चलना, उन सबको एक साथ लेकर के आना। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिलेज एंड कायोस। मतलब दो फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट में मुझे काम दिया गया था, हम दोनों को, हमने डिसाइड नहीं किया कि कौन करेगा, ठीक है, हमने आपस में बातचीत नहीं की, मैंने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, तो क्या हुआ, ओवरलैपिंग हो गई, दो बार काम हो गया, फायदा तो नहीं है उस चीज का। तो वही चीज है कि कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। फिर है कि इट इज कंसर्न विद ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एज इफ ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर लुक टुगेदर दे बिकम अ ग्रुप, एज इन द केस ऑफ एवरी ग्रुप दे आल्सो रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्फ। तीन लेवल्स पढ़े थे, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। वो कहता है कि जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो तीनों ही ग्रुप हमारे एक साथ आ जाते हैं, जब वो एक साथ आते हैं तो उनको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाएंगे वरना, क्योंकि इसमें टॉप भी है और लोअर लेवल भी है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रादर इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का सार है ये अलग से कोई फंक्शन नहीं है, उसका सार है, क्योंकि इसके बिना कोई भी फंक्शन नहीं वर्क करेगा। तो फिर कुछ है फीचर्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेटर इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, वो ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ लेकर आता है, इंटीग्रेट करता है, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शंस को। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, चलता रहता है, परवेसिव है, हर जगह होता है, ऐसा नहीं है छोटी ऑर्गेनाइजेशन में या बड़ी में, हर जगह होता है ये। रेस्पॉन्सिबिलिटी है सारे ही मैनेजर्स की, किसी एक पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। कंटिन्यूस से डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब इसको अच्छे से करना होता है, ऐसा नहीं है कि हम इसको साइड बाय छोड़ सकते हैं। फिर है इंपॉर्टेंस, ग्रोथ करता है हमारी कंपनी के साइज में। कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा, देखो जितने ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कि हर किसी का अपना अलग अलग काम होता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन होते हैं, तो वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं वहाँ पर। स्पेशलाइजेशन क्या है, हर एक पर्सन की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, तो उस टाइम पे हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। चलो भाई हो गया ये तो, अब मैं कमरा समझा दूँ, पानी तो अभी लेट होगा मेरा।